गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, उस केस का नाम है गोलराज इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 26 अप्रैल 2021 को डिसाइड किया गया और ये मैटर तेलंगाना हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। इस केस में जो इशू इन्वॉल्व है वो स्टे ऑफ डिमांड को लेकर के है। इस केस में एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल करी। रिटर्न करीबन पौने 2 लाख रुपए की थी और एसएससी का जो एडिशन किया गया वो 575 करोड़ रुपए का एडिशन किया गया और एसएससी के ऊपर 418 करोड़ रुपए की डिमांड जो है बनाई गई। एक एसएससी जो कि पौने 2 लाख रुपए की रिटर्न फाइल कर रहा था, उसकी 575 करोड़ रुपए की एडिशन इस केस में की गई। एसएससी ने सीआईटी अपील के पास अपनी अपील फाइल करी और सीआईटी अपील की अपील फाइल करने के बाद एसएससी ने सीआईटी के पास स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन लगाई। एसएससी को जो उसका टैक्स था उसका 20% पे करने के लिए बोला गया और ये कहा कि आपको ये 20% जो है वो 10 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है और इस तरीके से एसएससी को एक कंडीशनल स्टे ऑफ डिमांड दिया गया बैलेंस पेमेंट के लिए। जनरली हमारे जहन में ये होता है कि हम यदि 20% पे कर देते हैं तो बाकी का स्टे हमको ऑटोमेटिक मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एसएससी को जितनी डिमांड क्रिएट होती है वो सारी पे करनी होती है, लेकिन एसएससी 20% पे करके सीआईटी अपील में अपनी अपील को एंटरटेन करा सकता है और बैलेंस के लिए भी उसको स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन लगानी चाहिए थी। इस केस में एसएससी ने जब स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन लगाई तो सीआईटी ने 20% टैक्स देने के लिए कहा और वो भी 10 इंस्टॉलमेंट्स में। एसएससी ने अपनी इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे पाया और फिर दोबारा एसएससी ने ये कहा कि एसएससी 1% भी टैक्स जो है वो देने की परिस्थिति में नहीं है। इस पर सीआईटी ने स्टे ऑफ डिमांड का जो ऑर्डर था उसको चेंज करके ये कहा कि आप अपनी जो डिमांड है वो 8 इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हो और जो एसएससी ने जो टाइम मांगा था उससे भी फालतू टाइम सीआईटी ने एसएससी को टैक्स जमा करने के लिए दिया, लेकिन एसएससी जो है वो उस कमिटमेंट को भी पूरा नहीं कर पाया। इसलिए एसएससी जो है वो हाई कोर्ट में अपनी इस डिमांड के स्टे के लिए हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने कहा इस केस में एसएससी जो है अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाया है। 2 बार एसएससी को स्टे दिया गया और एसएससी ने जितना टाइम मांगा था उससे भी फालतू टाइम एसएससी को दिया गया। इसीलिए जो स्टे की जो कंडीशंस होती हैं, जनरली 3 कंडीशंस होती हैं कि देयर शुड बी ए प्राइमा फेशी केस फॉर ग्रांटिंग द स्टे, देयर शुड बी फाइनेंशियल स्टेगनेंसी ऑन द part of the SSC and the balance of convenience is to be seen that if the stay will not be granted then there will be a great hardship for the SSC. But the Telangana High Court find that in this case the SSC does not deserve a blanket stay, and because the SSC was not able to fulfill its commitment 2 times in spite of asking the time from the department, and whatever the time was asked by the SSC for paying the taxes, CIT has granted more time than that. Even then the SSC was not able to deposit the tax, so a blanket stay which was prayed by the SSC into the writ petition filed before the Telangana High Court was rejected by the Telangana High Court straight away. इस केस में तेलंगाना हाई कोर्ट ने जो एसएससी की स्टे एप्लीकेशन थी एक ब्लैंकेट स्टे के लिए कि सारी डिमांड पे स्टे लगा देना चाहिए, क्योंकि एसएससी इतना बड़ा टैक्स पे नहीं कर सकता। एसएससी का कहना था कि मैं 1% भी पूरी डिमांड का पे नहीं कर सकता, लेकिन तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस बात को नहीं माना और एसएससी की स्टे की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों, इस केस में कोर्ट का कहना बिल्कुल सही था, क्योंकि एसएससी ने अपनी स्टे एप्लीकेशन में कहीं भी असेसमेंट ऑर्डर की इलीगैलिटी पर या जो एडिशंस की गई थी उन एडिशन के बेसलेस होने का कोई भी हवाला नहीं दिया था और एसएससी ने टैक्स पे करने के लिए टाइम मांगा था, जो कि सीआईटी अपील ने दिया भी था।
और 2 बार उसको टाइम देने के बाद भी एसएससी ने पूरा नहीं किया। तो इस केस में तेलंगाना हाईकोर्ट का बड़ा बैलेंस जजमेंट है और बिल्कुल सही जजमेंट है, क्योंकि एसएससी ने अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। यदि हमको ब्लैंकेट स्टे लेना होता है तो उस केस में हमको असेसमेंट ऑर्डर की इलीगैलिटी के बारे में भी बात करनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि जो असेसमेंट ऑर्डर है वो बिल्कुल बेसलेस है, तभी जो है वो कोर्ट हमारी स्टे की ब्लैंकेट एप्लीकेशन को एडमिट करने के हमारी चांसेस बनते हैं। फिलहाल इस केस में तेलंगाना हाई कोर्ट ने एसएससी की स्टे की एप्लीकेशन को, जो कि एक रिट एप्लीकेशन के द्वारा दाखिल की गई थी, उसको सिरे से खारिज किया और डिपार्टमेंट के फेवर में अपना फैसला दिया। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं इस केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है गौरलास इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 26 अप्रैल 2021 को डिसाइड किया गया और मैटर 435 ITR पेज नंबर 243 पर रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।